हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज ट्विंस मॉम ब्लॉग। तो आप लोग सब कैसे हैं? होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम भी बहुत अच्छे हैं। तो आइए आज जानते हैं हमारे टीथ पेन के बारे में। हमने कैसे किया, क्या किया, हमें कौन सा ऑप्शन चूज़ किया। तो पहले वीडियो में हमने आपको बताया था कि हमारा टीथ पेन हुआ था, तो हमने कैसे किया था, क्या किया था, क्लिनिक गए थे, ये वगैरह सब बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके देखिए। और डिस्क्रिप्शन में भी हम आपको इसका लिंक डाल देंगे। जो भी नहीं देखे हैं तो हमारा प्लीज़ जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो देख लीजिए, तो आपको पता चल जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि ट्रीटमेंट कैसे क्या होता है, डॉक्टर क्या बोलते हैं, आपको क्या क्या पूछना चाहिए, ये सब। तो आइए जानते हैं हमने क्या किया, हमने कौन सा ऑप्शन चूज़ किया, कैसे किया, अभी हमारा ट्रीटमेंट है कि नहीं है। तो आइए सब जानते हैं। लेकिन इससे पहले प्लीज़ जो नए देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा ब्लॉग सब अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और फिर जो भी जानना है आप लोगों को कमेंट कीजिए। तो चलिए, तो जब हमने पहली विज़िट में डॉक्टर ने बताया कि आपके पास ये दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि आपको वाइस टीथ, जो आपको विजडम टीथ है, जो अक्ल का दाढ़ है, वो आपको निकालना है, और उसको साइड पर जो कैविटी हुआ है वो टूथ भी आपको निकालना है। ये ऑप्शन एक है। और अगर आप ये ऑप्शन चूज़ नहीं करोगे तो सेकेंड ऑप्शन है, आपको जो अक्ल का दाढ़ है वो तो निकालना ही निकालना है, और जो उसके साइड जो कैविटी वाला दाढ़ है, जो टूथ है, वो आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट RCT करवाना है, और उसके बाद एक कैप लगवा देना है जो कि पूरा शेप है 10-15 साल के लिए। तो ये दो ऑप्शन थे। तो हम घर आ गए थे। फिर घर आके फिर नेक्स्ट डे फिर से अपॉइंटमेंट लेके हम गए डॉक्टर के। हमें ये ऑप्शन चूज़ करना है कि क्या ऑप्शन चूज़ करना है वो बताने। तो हम जब डॉक्टर के पास गए तो हमने जो ऑप्शन चूज़ किया था, कि हमने सेकेंड ऑप्शन चूज़ किया था कि हम अकल का दाढ़ को निकाल देंगे, जो विजडम टूथ है वो निकाल देंगे, और हम सेकेंड वाला उसे RCT करवा के कैप लगवा देंगे। तो ये हमने दिमाग में सोच के गए थे कि हम डॉक्टर को ये बोलेंगे और ऐसे कंसल्ट करेंगे डॉक्टर से। तो अपॉइंटमेंट लेके डॉक्टर से गए कंसल्ट करने। तो डॉक्टर ने बोला हाँ ठीक है, चलो ऐसे ही करते हैं। तो उन्होंने हमें अपना जो उसका एक चेयर, सेपरेट कुछ चेयर रहता है उनका, उसे क्या बोलते हैं हमें मालूम नहीं। तो उसमें हम चले गए, और उसमें उन्होंने हमारा जो पहले वाला कैप लगा हुआ था वो कैप निकाल दिया, कुछ टूल्स यूज़ करके। तो डेंटिस्ट का कुछ ट्यूब रहता है सेपरेट उसका, तो वो ट्यूब यूज़ करके हमारा निकाल दिया, और उसमें थोड़ा सा कुछ फीलिंग जो पहले किया था, जो फीलिंग किया था, वो सब कुछ मशीन डाल के उसे ड्रिलिंग किस तरह का कुछ करके वो सब निकाल दिया, और वो साफ़ कर दिया। तो उसमें दर्द नहीं हुआ बिल्कुल भी। थोड़ा अनकम्फर्टेबल था लेकिन दर्द नहीं हो रहा था। तो वैसे कर दिया, और डॉक्टर ने बोला कि आज का ट्रीटमेंट इतना ही, और ये हमारी फर्स्ट स्टेप है रूट कैनाल के लिए। हमारा रूट कैनाल का ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया है। आपका कैप भी निकल गया है, और आप जो भी वो फीलिंग किया था हमने साफ़ कर दिया है, और जो भी कैविटी था थोड़ा बहुत ऊपर का साफ़ कर दिया है। अब आप घर जा सकते हैं। तो वो जब साफ़ कर रहे थे इतना स्मेल हो रहा था, वो टीथ कैविटी की वजह से या पता नहीं कुछ, इतना स्मेल हो रहा था। तो हमने डॉक्टर से पूछा ये क्या स्मेल है। तो उन्होंने बोला कि ये आपका जो फीलिंग किया हुआ था ये बहुत दिन ऐसे रह गया है, इसके लिए स्मेल हो रहा है, और ये कुछ नहीं है, ये टेम्पररी है, ये चला जाएगा। तो हमने बोला अच्छा ठीक है चलो। फिर वो लगभग 15-20 मिनट के आसपास लगा था वो जो ट्रीटमेंट करना। तो डॉक्टर ने बोला अभी आपका ख़त्म हो गया, आप घर जाओ। फिर आप नेक्स्ट विज़िट के लिए आ जाओ, कल आ सकते हो, परसों आ सकते हो, जब आपकी मर्ज़ी। तो उन्होंने बोला, तो हमने बोला ठीक है डॉक्टर, हम आपको कॉल करके बोलेंगे। तो हम घर आ गए थे।
जब घर आ गए थे तो ऐसा अच्छा था, वो कुछ नहीं, लेकिन वो जो होल हो गया था, वो जो फीलिंग निकाल दिया था पहले वाला, तो फीलिंग निकाल दिया था। तो क्या हुआ था, हम जब कुछ भी खा रहे थे, रात में कुछ भी खा रहे थे, कुछ स्नैक्स वगैरह भी, कुछ भी लंच, सॉरी डिनर कर रहे थे, तो क्या हो रहा था, वो अंदर चला जा रहा था। तो हमारा टोंग जो है वो बार बार उधर जा रहा था, बार बार उधर जा रहा था, और जो खाना फंसा हुआ था जो होल के अंदर, वो निकालने के लिए, तो वो ऑटोमेटिक ही चला जा रहा था। तो क्या हो रहा था, हमारे टंग में भी दर्द हो रहा था, ये बार बार उधर जा रहा था, तो हमारा टंग भी दर्द हो रहा था। और जो ये जो कैविटी वाला दांत के साइड जो टोंग का पार्ट पड़ता है, वो घिस रहा था, बार बार घिस रहा था, क्योंकि वो तो अभी स्मूथ नहीं था, उसे तो निकाल दिए थे जो, तो वो अभी ऊपर का पार्ट पूरा, उसका सरफेस जो था वो स्मूथ नहीं था। तो क्या हो रहा था, टंग का उस साइड का पार्ट घिस रहा था, तो हमें इरिटेशन हो रही थी, और पेन भी, थोड़ा थोड़ा पेन भी हो रहा था, और वो रेड पड़ गया था। तो ये रात की बात है, तो रात में ऐसे ऐसे होते हो गया, लेकिन पेन नहीं था, टीथ में पेन नहीं था, जो टोंग में वो पेन था, जो घिस रहा था वो पेन था। तो फिर ऐसे हो गई, सुबह हो गई। फिर सुबह जब हुआ, हमने बच्चों को स्कूल भेज दिया। स्कूल भेजने के 10-15 मिनट बाद ही टीथ में बहुत सीवियर पेन होने लगा। मतलब हमें समझ में नहीं आया हम क्या करें, कैसे करें, पर इतना पेन, ये पूरा पार्ट, ये इस साइड का पूरा पार्ट पूरा हेडेक होने लगा, ये पेन करने लगा, ये जॉ पेन करने लगा, ये मेरा इस साइड का कान इस पेन करने लगा, ये टीथ भी पेन करने लगा, कुछ खा नहीं पाए, कुछ भी कर नहीं पाए। तो हमें तो समझ में नहीं, हम क्या करें, ये दांत ही अभी जैसे लग रहा था पूरा निकाल के हम खुद ही फेंक दें। तो कैसे करें समझ में, डॉक्टर को कॉल करें, मैंने बात करने को भी नहीं हो रहा था, इतना पेन, इतना सीवियर पेन था। तो फिर क्या किया, एक मेडिसिन, डॉक्टर ने एक मेडिसिन दिया था, पेन किलर, हमने फिर याद किया, और पेन किलर हमने पूरा, मतलब पेन किलर लेने के लिए हमारा मुंह भी ऐसे ओपन नहीं हो रहा था, इतना दर्द हो रहा था। तो हमने कैसे कैसे करके वो पेन किलर ले लिया, सुबह की बात है ये। तो पेन किलर ले लिया, थोड़े आधा घंटा 45 मिनट्स के अंदर हमें आराम मिल गया, दर्द कम गया। तो फिर अच्छा लगा, फिर हमने हमारा काम सब किया। तो फिर ऐसे बैठ के सोचा कि नहीं रे बाबा, ये दांत कैसे करें, अब हमें समझ में नहीं आ रहा। रूट कैनाल करेंगे तो ठीक है, लेकिन ये रूट कैनाल करेंगे तो अगर फिर से दुखने लगेगा, तो ऐसे सीवियर पेन होता है तो हम तो फंस ही जाएंगे। मतलब टीथ का पेन तो बहुत दर्दनाक है रियल। तो हमने ऐसे सोचा, तो फिर बाद में मैंने फाइनल डिसीजन लिया कि हमें ये जो कैविटी वाला टूथ ये ही निकाल देंगे, विजडम टूथ को जो को नए हो रहे नहीं दो बाबा, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी वो निकालना है मगर जो पेन करेगा तब भी निकालेंगे, लेकिन अभी हम नहीं निकालेंगे। इसे आरसीटी भी हम नहीं करवा देंगे, इसे निकाल देंगे तो जड़ से ही पूरा हमारा जड़ से ही हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। ये आरसीटी करेंगे फिर दुखेगा, फिर बार बार ये हम नहीं कर सकते, बार बार हॉस्पिटल जाना भी पॉसिबल नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, और 2-2 घंटे 1.5 घंटे के लिए जाते हैं ट्यूशन या स्कूल, तो हम कहाँ जा पाते हैं, तो नहीं तो नहीं जा पाते। तो हमने सोचा ये निकाल देंगे, ख़त्म, हमारे दर्द का जो सिलसिला वो ख़त्म। फिर हमने डॉक्टर को कॉल किया, और शाम को हमने अपॉइंटमेंट रखा। और तो डॉक्टर ने जब कॉल किया तो डॉक्टर ने पूछा कि यदि आपने डिसाइड किया, तो हमने हाँ सर डिसाइड किया है और हम शाम को जाएंगे। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, आपका अपॉइंटमेंट रख देते हैं 7:30 को, आप 7:30 को आ जाइए। तो फिर 7:30 को हम क्लिनिक फिर से गए, और डॉक्टर नहीं थे, थोड़ा वेट किए। तो उनकी जो असिस्टेंट थी, तो उन्होंने हमें जाके जो उनका जो पर्टिकुलर चेयर होता है, तो उसमें बैठाया। और ये देख सकते हैं आप, इन्हें हम फ़ोटो लगा दिए हैं, आप कैसे बैठे थे। और तो फिर वो जो असिस्टेंट थी उनकी,
तो उन्होंने यहाँ पे एक एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया, 2 दिया, इधर एक और आसपास ही एक। तो थोड़ी देर में ही ये पूरा शून्य हो गया और हमें जैसे लगा हमारा मुंह, हमारा ये पार्ट पूरा बड़ा हो गया है, पूरा इतना बड़ा हो गया, छूने से भी कुछ महसूस नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं, कुछ ऐसे कर रहे थे कुछ महसूस नहीं हो रहा था। तो आप देख सकते हैं इधर इस वीडियो में, वो वीडियो मतलब वो सुन है पूरा ये। सॉरी। तो फिर 10 मिनट के बाद डॉक्टर आए तो पूछे अब निकालना है, हमने बोला हाँ। आप तो डिसाइडेड है पूरा अभी निकाल देना है और दर्द नहीं सहना है। तब तो हम अच्छे से बात भी नहीं कर पा रहे थे, स्पीट भी नहीं कर पा रहे थे अच्छे से, मतलब हमें जैसे लग रहा था कि मतलब ये पूरा फूल गया है, ये इतना बड़ा हो गया है। तो और डॉक्टर ने बोला नहीं ये ऐसे होता है और ये एनेस्थेसिया का जो असर है ये 4-5 घंटा रहेगा, इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें फिर हाँ लगा चलो ठीक है। फिर डॉक्टर आए और फिर उन्होंने पूरा एक पहले टेस्ट करने के लिए कि सुन हुआ है कि नहीं, उन्होंने कुछ उनका इंस्ट्रूमेंट हमारे टूथ में डाला और हमसे पूछा कि ये दर्द हो रहा है। तो हमने बोला नहीं बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला हम तो पूरा जड़ तक इसे डाले थे तो आपको दर्द नहीं हो रहा है, मतलब ये सुन हो चुका है, अभी हम अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हमने बोला हाँ चलो ठीक है। तो वो जब कर रहे थे तो अब वो अपना इंस्ट्रूमेंट अपना टूल्स डाल के वो दांत को खींच रहे थे। तो दांत को खींच रहे थे तो हमें दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन हमें डिस्कम्फर्ट हो रही थी और हमें जैसे लग रहा था कि कुछ खींच रहा है। तो हम डॉक्टर को बोल रहे थे सर, मतलब सर भी नहीं बोल पा रहे थे, हमने ऐसे हाथ उठा रहे थे कि हमें कुछ बोलना है कि कुछ कहना है। तो डॉक्टर बोल रहे थे और 2 मिनट्स और 2 मिनट्स जस्ट वेट 2 मिनट्स ऐसे बोल रहे थे और कब निकाल दिए हमें पता भी नहीं चला। और वो जो वहाँ पे जो निकालने के बाद थोड़ा ब्लड निकलता है, खून निकलता है, तो उन्होंने एक कटन से वो साफ़ कर दिया और बोला कि अब हो गया फिनिश। अब आपको एक वहाँ पे एक दवाई डाल रहे हैं, वो दवाई को आपको निकालना नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही उधर पिघल जाएगा ऐसे बोले। और वो दवाई डाल के वो जो होल हो गया ना पूरा, वो दांत को निकाल दिया तो वो जगह तो पूरा होल हो जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा। तो वो निकाल छोटा सा कुछ मेडिसिन डाले, कटन टाइप था, वो भी दिखने में कटन जैसा था लेकिन वो मेडिसिन था। वो हमने बोले कि ये मत निकालना, और उसके ऊपर एक बड़ा वाला कटन दिए तो इसको आपको चबा के रखना है, बाइट करके रखना है आधा 30 से 45 मिनट्स और दिए। और आप अभी हो गया आपका। तो हमने बोला हाँ चलो ठीक है। तो हम आ गए, फिर अपने जो चेयर में बैठ गए, जो रेस्ट चेयर में बैठ गए। तो डॉक्टर ने हमें फिर से मेडिसिन दिया कि ये मेडिसिन आपको कंटिन्यू करना है। अब आधे घंटे के बाद आपको ये जो कटन है, जो बड़ा वाला कटन है, वो निकाल देना है। और आपको 2 मेडिसिन दे रहे हैं जो आपको लेना है आधा घंटे के बाद ही। ये कटन निकालने के बाद आपको वो तुरंत ही ले जाना है। ये कटन आधा घंटा रखना है और इसे निकाल देना है, उसके बाद ही आप ये 2 मेडिसिन आपको लेना है। तो हमने बोला ठीक है। और इसके बाद आप कुछ आइसक्रीम खा लो या कुछ खा लो ऐसे। तो अगर इस मौसम में आपको जाता है आइसक्रीम तो आप खा सकते हो। और ऐसे बोला, और खाने के बारे में बोला कि आपको हाँ, आपको कुछ स्पाइसेस या कुछ मसालेदार ऐसा कुछ भी नहीं खाना है अभी 2 दिन के लिए, गरम भी नहीं खाना है। आप नॉर्मल चीज़ करो, नॉर्मल चीज़ खाओ। और हाँ, और कल सुबह, रात को गए थे तो बोला कि कल सुबह आपको ब्रश नहीं करना है। तो हमने बोला ठीक है, तो ये आपको इंस्ट्रक्शन मानना है अभी। तो हमने बोला ठीक है। और देखिए ये सब मेडिसिन दिए थे हमें, ये सब मेडिसिन दिए थे। तो
हमने बोला ठीक है डॉक्टर, और हम थोड़ा 15 मिनट वहाँ पे रुक के, डर लग रहा था कि ज़्यादा खून आएगा तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ऐसे पूछ रहे थे बार बार उनको, ज़्यादा खून तो नहीं आएगा, ज़्यादा खून तो नहीं आएगा। तो बोल रहे थे जितना खून आना है उतना आएगा, डरने की बात नहीं है, फिर रुक जाता है, आप मेडिसिन को कंटिन्यू करो और जो जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया है, जो खाना पीना के बारे में यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने बोला ठीक है। फिर 15 मिनट उधर बैठे, फिर भी डर लग रहा था, तो हमने 15 मिनट उधर वेट किया और फिर हम घर आ गए। तो हमने फाइनली हमारा दांत जो कैविटी वाला टूथ था वो निकाल दिए। हमने वही ऑप्शन चूज़ किया और हमने विजडम का टूथ जो था वो नहीं निकाला, हमने बस कैविटी वाला निकाल दिया, और वो आगे जो प्रॉब्लम होगा तो देखेंगे बोल के हमने ऑप्शन दोनों में से कोई भी चूज़ नहीं किया। हमने अपना ही कुछ आइडिया निकाल के हमने वही टूथ को ही निकाल दिया। सॉरी। तो हम घर आ गए। घर आने के बाद पेन नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। तो फिर और घर आ गई, रात 9:30 ऐसा कुछ हो गया था। तो बच्चे ट्यूशन से भी आ गए थे तब तक। तो हमने फिर आके बच्चों को खिलाया। तब हम बात नहीं कर पा रहे थे। तो बच्चे को मतलब बच्चे तो बदमाशी करते हैं, तो बच्चे को भी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। तो बच्चे बोल रहे थे मम्मा क्या हुआ, मम्मा क्या हुआ, मम्मा आपको क्या हुआ, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो, ऐसे बोल रहे थे। तो हम तब बात नहीं कर पा रहे थे अच्छे से। तो हमने कुछ भी नहीं बोला था, चुपचाप बच्चों को खिलाया और ये सुला दिया उनको। फिर कटन हमने थोड़ी आधा घंटा बोला था, लेकिन हमने 1 घंटा रखा था। अरे तो 1 घंटा रखने के बाद हमने निकाल दिया और फिर वो मेडिसिन ले लिया था। तो हमें दर्द तो बिल्कुल भी नहीं था। तब तक हमारी ये जो सुन का पार्ट वो भी मतलब नहीं, असर नहीं गया था तब तक। तो बच्चे सो गए थे और फिर हमने आइसक्रीम, एक छोटा सा आइसक्रीम लेके आए थे घर में, बाहर नहीं खाया था। तो वो मेडिसिन लेने के बाद कुछ टाइम बाद हमने वो आइसक्रीम भी खाया। और जब ये सुन धीरे धीरे ये सुन उतरने लगा तो भी पेन नहीं किया हमें, दर्द नहीं हुआ हमें सुबह तक, क्योंकि हमने मेडिसिन लिया था। जो 2 मेडिसिन था वो शायद सीवियर दर्द के लिए था। तो वो मेडिसिन हमने नहीं लेने की वजह से हमें दर्द नहीं हुआ। तो सुबह क्या हुआ, सुबह फिर हमें थोड़ा थोड़ा दर्द होने लगा, लेकिन दर्द का मेडिसिन डॉक्टर ने दिया था, कुछ एंटीबायोटिक्स दिए थे कि ये सब ठीक होने के लिए। तो आज जब पूरा ठीक हो गया तो हम अब वीडियो बना रहे हैं। तो आज लगभग 3-4 दिन हो गए हैं। तो अभी पूरा ठीक हो गया है, अभी पेन भी नहीं है और वो जो होल थोड़ा थोड़ा वो भी भर गया है। तो अभी बिल्कुल भी अच्छा लग रहा है, अभी पेन नहीं है। तो हम वीडियो बना पा रहे हैं। तो ये थी हमारी टूथ एक्सट्रैक्शन की जर्नी, और ऐसे ऐसे होता है। आप भी कोई अगर आपका ऐसे कैविटी हुआ है, आप आरसीटी करवाना चाहते हो या निकालवाना चाहते हो, आप डिसाइड करो, आपकी मर्ज़ी है वो। और ये ऐसे ऐसे होता है। तो आप वीडियो देख के भी हमारे जान सकते हो, तो इसलिए हमने वीडियो बनाया है। तो ठीक है, हम यहीं पे रहते हैं अभी के लिए। तो बाय बाय, फिर मिलते हैं। बाय बाय, नमस्ते। और प्लीज़ लाइक कीजिए, और कुछ भी जानना है आपको तो कमेंट कीजिए, और जो भी नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय बाय, नमस्ते।